तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या बी फार्मा करने के बाद जो सैलरी होती है हम लोगों को कितने मिलने वाली है। ठीक है, तो बी फार्मा करना हमारे लिए ठीक है या ठीक नहीं है, तो इस सब के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, बी फार्मा जो है वो 4 ईयर बैचलर डिग्री है, मीन्स बैचलर ऑफ फार्मेसी इक्वल टू बी फार्म। ओके, तो जो वी फार्म होता है वो 4 ईयर है। इसमें आप लोगों को हॉस्पिटल ट्रेनिंग और जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, दो तरह की ट्रेनिंगें कराई जाती हैं, जिसमें कि आप किसी भी मेडिसिन के इंडस्ट्री में मेडिसिन प्रिपरेशन करने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, मीन्स आप किसी भी इंडस्ट्री में, जो मेडिसिन की इंडस्ट्री है वहाँ पे मेडिसिन प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि आप 4 ईयर का बी फार्मा करने के पश्चात आप जो है वो किसी भी इंडस्ट्री में एक या फिर क्वालिटी एश्योरेंस में आप वर्क कर सकते हैं। इसमें आप जो मेडिसिन है उसकी क्वालिटी चेकअप कर सकते हैं या एश्योर कर सकते हैं कि यह मेडिसिन सही है या सही नहीं है। ठीक है, जो इस तरह से आप बी फार्मा करने के बाद किसी भी मेडिकल इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, आप हॉस्पिटल ट्रेनिंग करने के बाद किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट की तरह किसी भी हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं। तो अब बात करने वाली है सैलरी कितनी मिलती है। जो स्टार्टिंग सैलरी होता है बी फार्मा करने के बाद वो कितनी मिलती है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको किसी दूसरे के यहाँ जॉब करना चाहिए या फिर अपना ही शॉप ओपन कर लेना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे ना। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप बी फार्मा किए हैं, फ्रेशर हैं, आप अभी अभी कॉलेज के बी फार्मा डिग्री पूरा करके बाहर निकले हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आपको जो सैलरी मिलने वाले हैं वो जैसे 12th पास लड़के होते हैं उसी तरह आपको भी सैलरी देंगे। मीन्स 3,000 से 5,000 के बीच में आपको सैलरी देंगे। अभी बोलेंगे कि आप भले ही हॉस्पिटल ट्रेनिंग किए हैं 3 महीने या 1.5 महीने जो भी किए हैं, बी फार्मा करने के बाद जो होता है वो आपको मान लीजिए 2 बार में 1.5 महीने 45-45 दिन का दो दो बार हॉस्पिटल ट्रेनिंग करना होता है। तो टोटल मिला के कर लीजिए, मतलब 1.5 महीने का जो है आपको वो एक तरह से कह सकते हैं टोटल मिलाकर 3 महीने का ही 2 बार में करना होता है हॉस्पिटल ट्रेनिंग। और डी फार्मा वालों को भी वही चीज़ है। ठीक है, तो जो है वो सैलरी मिलने वाली है इतने ट्रेनिंग लेने के बाद भी आपको 3 से 5,000 के बीच ही सैलरी मिलने वाली है। और अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ भी आपकी सैलरी जो मिलने वाली है वो लगभग 10,000 से 15,000 के बीच ही मिलने वाली है। और बाहर अगर आप इंडस्ट्री जाएंगे तो आपके एरिया में मिलेगा नहीं, किसी दूसरे अदर स्टेट में जाना पड़ेगा। अदर स्टेट में अगर आप जाते हैं और अगर अदर स्टेट में जाते हैं, जैसे आपके स्टेट में मिलेगा नहीं, अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप महीने के कुल मिलाकर 4-5 हज़ार ही बचा पाएंगे। रूम रेंट, खाना पीना सब मिलाकर महीने के मीन्स 5,000 रुपये बचा पा रहे हैं। और अगर हॉस्पिटल पकड़ते हैं तो अपने गांव घर के आसपास पे पकड़ेंगे तो वहाँ भी महीने के 4-5 हज़ार ही बचा पाएंगे। तो कुल मिलाकर बोले तो आप महीने का सिर्फ अगर भी फार्म फ्रेशर हैं तो 4 से 5 हज़ार ही बचा पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप कोई दूसरा पढ़ाई कर लें जिसमें आपका उतना पैसा भी नहीं लगेगा, उतना टाइम भी नहीं लगेगा और सैलरी उसके बराबर पा सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं 4 से 5 हज़ार में ही, तो हो सकता है आपका ग्रोथ थोड़ा फास्ट होगा। और सभी जो डिग्री लेंगे जैसे बीएससी लेते हैं तो उनसे थोड़ा फास्ट ग्रोथ होगा आपका। लेकिन जो सैलरी स्टार्टिंग में मैं बात करने वाला हूँ, तो स्टार्टिंग में आपका उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। ओके, तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा कि आप लोग अपने टाइम का बचत करिए और देखिए कि पैसा भी जहाँ कम लगे और टाइम भी कम लगे और अर्निंग अच्छी हो वैसा पढ़ाई कीजिएगा। जैसे में मान लीजिए आप लोग बीएससी कर लेंगे, जो बी फार्म वाले जॉब करते हैं वही बीएससी वाले भी, एमएससी भी वाले भी जॉब कर सकते हैं। किस तरह से, मेडिसिनल केमिस्ट्री से आप लोग बीएससी कर लीजिए। तो अगर आपको लोग मेडिसिन की कंपनी में जाना है तो मेडिसिनल केमिस्ट्री से जो है वो बीएससी कर लीजिए या मेडिसिनल केमिस्ट्री से एमएससी कर लीजिए, तो इक्विवेलेंट हो जाएंगे बी फार्म के। ओके, आपका पैसा भी कम लगा और टाइम भी कम लगा और आप उससे ज़्यादा अर्निंग भी करेंगे। ओके, क्योंकि ग्रोथ उन लोगों का बी फार्म वाले से ज़्यादा होगा। अब बात करने वाले हैं कि
अपना शॉप खोले या दूसरे के यहाँ जॉब करे। तो मैं आप लोगों को सजेशन दूँगा कि 2-3 महीने तक आपको दूसरे के यहाँ जॉब करना चाहिए। जिससे कुछ आइडिया मिल जाएगा किस तरह से अर्निंग करना चाहिए। तो आइडिया लेने के बाद अगर आप बी फार्मा कर लिए हैं किसी भी भूल-चूक से या कैसे भी आप बी फार्मा कर लिए हैं, तो घर के प्रेशर से या किसी के कहने पे आप लोगों ने बी फार्मा कर लिया है। आप सोच रहे थे कि स्टार्टिंग में मैं 30 से 40,000 रुपए कमाऊँगा और कमा नहीं पा रहे हैं, 4 से 5,000 के बीच ही अटक जा रहे हैं। तो आप लोग को मैं सजेशन दूँगा कि 2-3 महीने तक किसी के यहाँ आप जॉब कर लीजिए, किसी हॉस्पिटल, मेडिकल में। फिर इसके बाद आप लोग धीरे-धीरे उसी पैसे से 2-3 महीने के जो पैसे होंगे 10-12 हज़ार से ही स्टार्ट करिए अपने मेडिकल का और अपने मेडिकल को धीरे-धीरे आगे बढ़ाइए। वही आपको उतने के बराबर देगा, किसी को बात भी नहीं सुनना पड़ेगा, अपनी बात रहेगा। जो भी चीज़ करना है, जब मन आप अपना शटर गिराए, घूमने चल दिए, जहाँ मन वहाँ चल दिए। तो इसमें आपकी आज़ादी रहेगी, आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग सब चीज़ें होंगी। तो मेरे हिसाब से तो पहले 2-4 महीने तक आप लोगों को दूसरे के यहाँ जॉब करना चाहिए, जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है, ड्रग लाइसेंस नहीं आ जाता है, ठीक है? जब इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ड्रग लाइसेंस बना के अपना धकाड़ के चलाइए, ओके?